नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आजकल रैलियों में 4-5 बातें कहता दिखाई पड़ रहा है कि हम तो राजनीति में आए हैं समाज को बदलने के लिए, लोगों की सेवा के लिए। अगर सरकार 5 गारंटी दे दे, अगर सरकार सारी सुविधाएं बेहतर कर दे तो हम तो राजनीति छोड़ देंगे। उसमें दो कौन सी सुविधाएं हैं? एक है स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध हो और दूसरा है कि सबको अच्छी शिक्षा मिले। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों जो संडे को रैली कर रहा था हरियाणा के अंदर, उस दिन उसने कहा कि अगर सबको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती है, सबका इलाज हो जाता है, राजनीति छोड़ देंगे हम। हमने दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल ऐसा बनाया है कि सारे लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। क्या दूसरी सरकारें हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बना सकती है, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक जैसी सुविधाएं दे सकती है और सरकारी अस्पताल ऐसी बना सकती है जो कि अलग अलग गरीब परिवारों के लिए भी सही इलाज की सुविधा उपलब्ध करा सके? लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल ढिढोरा पीटता है वो दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे धाराशायी हुआ कि अब मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं है। गुस्से में जज ने ऐसे फटकार लगाई है, केजरीवाल कांप गया है, क्योंकि एक के बाद एक घोटाले से जुड़ी हुई खबरें केजरीवाल की सामने आती रहती है। और इसमें जो ये ढिढोरा पीटता है कि हम सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिल्ली के अंदर दिए हुए हैं, वही सुनवाई चल रही थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और उसी पे चर्चा हो रही थी कि दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधा क्या है। और यह मामला 2017 से चला आ रहा था, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यानी स्वतः संज्ञान लिया था एक मामले की, जिसमें एक नवजात शिशु की मौत हो जाती है इस कारण से क्योंकि उसे आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं कराया जाता है। यह मामला 2017 से अब तक चल रहा है। दिल्ली सरकार को कई बार फटकार लगाई जा चुकी है, लेकिन इस बार मामला ज्यादा ही गंभीर हो गया, क्योंकि 2017 से 2024 तक जो केस चल रही है, सुनवाई चल रही है, उसमें अलग अलग तरीके के तर्क तो दिए जा रहे हैं, लेकिन इन 7 सालों में भी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरी है उसकी भी चर्चा की गई। इसीलिए जज साहब नाराज हुए कि अपने मुख्यमंत्री से जाकर बताओ, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए वकील पैरवी कर रहे थे, उन्हीं को बताया कि अपने मुख्यमंत्री और जो हेल्थ सेक्रेटरी है, इन लोगों को जाकर बताओ कि कैसे चलेगा। दिल्ली जैसे शहर में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश की राजधानी है, वहां पर दिल्ली गवर्नमेंट जो ढिढोरा पीटती है कि हमें सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, वहां के हॉस्पिटल में आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं होता, वहां के हॉस्पिटल में सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, वहां के हॉस्पिटल में वेंटिलेशन की सुविधा नहीं है, तो वेंटिलेटर बेड नहीं होंगे, आईसीयू बेड नहीं होंगे और सीटी स्कैन की सुविधा नहीं होगी, तो फिर काहे का ये बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के ढिढोरा पीटता है? ये मामला इसी बात को लेकर है। और इस बीच जो एक और मामला उस सुनवाई में ऐड कर दिया गया, वो मामला है एक व्यक्ति जो 4 हॉस्पिटल का चक्कर काटता हुआ आखिरकार मर गया और किसी हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया क्योंकि वहां पर उस लायक सुविधाएं नहीं थी। दिल्ली सरकार के 3 हॉस्पिटल उसमें शामिल थे और यह मामला भी उठाया अमिकस क्यूरी जिसे यानी न्याय मित्र जिसे नियुक्त किया था हाई कोर्ट ने, उसी वकील अशोक अग्रवाल ने। उन्होंने कहा कि देखिए ये दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। पिछले दिनों 3 जनवरी को एक व्यक्ति न्यू उस्मानपुर कॉलोनी का था जिसे पीसीआर वैन में ले जाया जा रहा था और पीसीआर वैन से वो कूद जाता है। इसके कारण वो घायल हो जाता है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है और पुलिस वाले उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। सबसे पहले वो जेपीसी हॉस्पिटल जाते हैं और जग प्रवेश चंद्र हॉस्पिटल में उसे एडमिट नहीं किया जाता है क्योंकि वहां पर हेड इंजरी के लिए कोई सुविधा ही नहीं थी और उसने इसे एडमिट करने से मना कर दिया। उसके बाद उस व्यक्ति को लेकर पुलिस और एम्बुलेंस दोनों साथ में
लेकर जाता है जेटीबी नगर हॉस्पिटल। गुरु तेज बहादुर हॉस्पिटल में जब उसे एडमिट करने के लिए कहा जाता है तो वहां के डॉक्टर कहते हैं हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, हमारा सीटी स्कैन का जो मशीन है वो चालू ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है। अगर हम इसे एडमिट करते हैं तो इसके हेड इंजरी कैसे देख पाएंगे, कैसे चेक करेंगे, और ऐसे में अगर कुछ दिक्कत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। आप सरकार से सवाल कर सकते हैं सीटी स्कैन की सुविधा हमें क्यों नहीं दी गई है। उसके बाद उस व्यक्ति को लेकर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल जाया गया और एलएनजेपी अस्पताल में जब उसे ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने कहा हमारे पास आईसीयू और वेंटिलेटर बेड नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में हम इसे एडमिट कैसे कर सकते हैं, इसे तो तत्काल आईसीयू में भेजने की जरूरत है, अवेलेबल नहीं है तो हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। फिर उसे आरएमएल हॉस्पिटल में ले जाया गया। आरएमएल राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आता, यह केंद्र सरकार के अंतर्गत है। वहां पर सुविधाएं तो सारी थी लेकिन उस हॉस्पिटल में भी एडमिट करने से मना कर दिया गया क्योंकि उसका कहना था कि कोई जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों ने जहां जहां इसे एडमिट नहीं किया गया है उसने रिटन में कुछ लिख कर नहीं दिया कि इसे रेफर किया जाए, चाहे आरएमएल में, सफदरजंग में या एम्स में, किसी बड़े अस्पताल में रेफर किया होता कि एडमिट होना चाहिए तो हम एडमिशन ले लेते, लेकिन इससे कोई रेफर नहीं किया है तो हम बिना जस्टिफिकेशन के एडमिट नहीं कर सकते। उसके बाद उसे फिर से जेपीसी हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था कि वहां से रेफर कर दिया जाए, लेकिन रास्ते में 5:45 सुबह में उस व्यक्ति की मौत हो गई। ये अशोक अग्रवाल ने कोर्ट को बताया और फिर उसके बाद जो 2 जजों की बेंच में इसकी सुनवाई हो रही है, यानी कि एक है एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन, दूसरे हैं जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा। ये दोनों जज सुनवाई कर रहे थे और इस बात को सुनकर वो और गुस्से में आ गए और दिल्ली सरकार से कहा कि 2017 से 2024 तक अब तक आपने कितना खर्च किया है इन अस्पतालों के ऊपर, आपका बजट क्या है वो आप बताएं। पिछली बार की सुनवाई में दिल्ली सरकार को कड़ी चेतावनी दी गई थी और कहा था कि अगर आप बजट बनाने के लिए स्वास्थ्य बजट में छेड़छाड़ करते हैं, दिल्ली के अच्छे अस्पतालों की सुविधाएं और बेहतर करने के बदले उसी पैसे का इस्तेमाल ये मोहल्ला क्लिनिक में कर रहे हैं तो मोहल्ला क्लिनिक पर ताला लगा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छी सुविधाएं नहीं रहेगी अस्पतालों में तो ये छोटे मोटे बीमारियों को, बुखार, सर्दी, जुकाम ठीक करने के लिए ये जो अलग अलग क्लिनिक बना रखे हैं उस सुविधा का कोई फायदा नहीं है। मेन तो दिक्कत होती है गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए और उसकी सुविधाएं आपके अस्पताल में नहीं है। फिर उसके बाद सुनवाई हुई और उस सुनवाई में दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने 7 सालों में 21,436 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए इन अस्पतालों पर खर्च किए, लेकिन जज साहब ये सुनकर और गुस्से में आ गए क्योंकि ये 7 सालों में 21,436 करोड़ रुपए यानी कि 3,000 करोड़ रुपए हर साल आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं क्या है? सुविधाएं वही अशोक अग्रवाल जिसे अमिकस क्यूरी नियुक्त किया गया था, उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी और कहा कि अभी जो कंडीशन है, जो अभी हमने 1 सप्ताह में रिपोर्ट तैयार किया है अलग अलग अस्पतालों से जानकारी लेकर, उसमें दिल्ली के 9 ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां पर ना आईसीयू बेड है ना वेंटिलेटर बेड है। अब ऐसी स्थिति में जज साहब ने केजरीवाल सरकार को इसी तरह की चेतावनी दी कि आप 21,436 करोड़ रुपए जो खर्च किए वो कहां गायब हो गया? ये क्या उसी तरीके का है जिस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग बनी और 2,889 करोड़ का टेंडर जारी हुआ, उसमें 5 लाख का क्लासरूम जो है वो कितने में बना? 5 लाख का क्लासरूम बनाने में 36 लाख रुपए खर्च किए गए। कहीं इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने 21,436 करोड़ रुपए बंदरबाट तो नहीं किए हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर
जो कंसल्टेंट नियुक्त करने के नाम पर, अस्पतालों में अपने लोगों को सेट करने के नाम पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ये सुविधा को बेहतर नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर ये सुविधा बेहतर होती तो अभी ओटी यानी कि ऑपरेशन थिएटर के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं अभी हड़ताल पर चल रहे हैं, 3 दिनों से हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि पिछले 10 महीनों से उन्हें पेमेंट ही नहीं दिया गया है। उन्हें नियुक्त तो किया गया लेकिन अप्रैल में पेमेंट दिया गया था और उसके बाद हमारा पेमेंट बंद कर दिया गया। केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरीके से जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो भी हंगामा कर रहे हैं। सैनिटेशन वर्कर जो कि अस्पतालों में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो भी अरविंद केजरीवाल की शव यात्रा निकाल रहे हैं कि इसने पैसे रोक रखे हैं, हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है, हम कैसे काम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल क्या कहता है, हम तो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, दिल्ली के अंदर रेवेन्यू जनरेटर हैं और इसी रेवेन्यू का इस्तेमाल मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी देने के लिए करते हैं, हम कर्ज लेकर ये सब नहीं करते। लेकिन स्थिति यह है कि इसने स्वास्थ्य व्यवस्था को चौपट कर दिया, एजुकेशन व्यवस्था को चौपट कर दिया, स्कूलों में टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को पेमेंट नहीं मिल रहा। शिक्षा व्यवस्था के हालात तो ये है कि प्रोफेसर साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 7 कॉलेजों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, बार बार हंगामा कर रहे हैं कि हमारा पेमेंट नहीं दे रहा है। 25 करोड़ रुपया बकाया है, दिल्ली सरकार वो 25 करोड़ का भुगतान नहीं कर रही है, 6 महीने पर 1-2 महीने का पेमेंट दे देता है। क्या यही बेहतर शिक्षा व्यवस्था अरविंद केजरीवाल बना रहा है? लेकिन ये हंगामा करेगा, हर जगह जाकर कहेगा सबसे कट्टर ईमानदार सरकार हमारी है, सबसे बेहतर एजुकेशन, सबसे बेहतर स्वास्थ्य हम देकर रखे हैं। अगर इसी को अच्छे बेहतर स्वास्थ्य कहते हैं तो फिर इससे खराब स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था तो किसी दूसरे और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नहीं होगी, जैसे हालात दिल्ली के हैं। जबकि दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है, दिल्ली वैसी जगह है जहां पर केंद्र सरकार के अस्पताल सबसे ज्यादा है, एम्स जैसी सुविधाएं हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, ऐसे कई और हॉस्पिटल हैं, राजीव गांधी स्पाइन सेंटर जैसे, कैंसर सेंटर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फिर भी यहां पर जो बचे हुए कुछ अस्पताल दिल्ली सरकार के अंतर्गत हैं, उसकी सुविधा यही है कि 9 अस्पताल में आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर बेड नहीं है। कुछ बड़े अस्पताल जीटीबी नगर जैसे, जिस पर जज साहब ने कहा कि इसे तत्काल ठीक करवाओ, ये 7 सालों से सीटी स्कैन की मशीन मरम्मत हो रही है। ये कौन सी सरकार है भाई जिसमें 7 साल सीटी स्कैन की मशीन ठीक करने में लग जाता है? क्योंकि अब तक 2017 से 24 हो चुका है, अभी सीटी स्कैन की सुविधा वहां शुरू नहीं की गई है। इसी पर जज साहब ने डांट और फटकार लगाई है। और दूसरी तरफ ये जो अरविंद केजरीवाल इधर उधर भाग भाग कर कोशिश कर रहा है कि हम बच जाएंगे, बचने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन तो नप गए हैं और हेमंत सोरेन ने 10 बार, 1-2 बार नहीं 10 बार जो समन जारी किया था ईडी ने, उससे मुंह चिराते फिर रहे थे। एक बार उन्होंने पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा, 7 घंटे तक पूछताछ हुई, लेकिन फिर दूसरा समन फिर से जारी हुआ, 10वां समन, उसके बाद गायब हो चुके हैं। मतलब ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब तो ईडी जब भी पकड़े उन्हें गिरफ्तार ही किया जाएगा। इसी तरह की स्थिति अरविंद केजरीवाल के सामने भी है। ये 3 समन 4 समन से काम नहीं चलेगा। अब ईडी ने ये सोच लिया है कि हेमंत सोरेन की तरह इन्हें 10-10 समन भेजेंगे नहीं, बल्कि अगला समन जो जाएगा वो पूछताछ और हिरासत दोनों के लिए होगा। अगर आप इसमें शामिल नहीं होते, बहाना बनाते हो, तो हेमंत सोरेन तो झारखंड में है, दिल्ली आया और फिर गायब हो गया। लेकिन आप तो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास आपका है। आपके मुख्यमंत्री आवास के सामने ईडी की टीम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने दिन होगी वो बैठे रहेंगे। आप यहां से भाग कर नहीं जा सकते, गिरफ्तारी आपकी तय है। तो केजरीवाल जिस तरीके से नौटंकी करता है, बार बार अलग अलग जगहों पर दिल्ली के बारे में बताता है कि यहां शिक्षा का मॉडल
स्वास्थ्य का मॉडल उसने ऐसे बनाया है कि पूरे देश में वैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल नहीं है। उसकी पोल तो हाई कोर्ट में खुल रही है। यह कोर्ट की बात है, यह किसी विपक्षी पार्टी की बात नहीं है, यह किसी राजनीतिक दल का बयान नहीं है, बल्कि कोर्ट के जज का टिप्पणी है और धमकी है, चेतावनी है कि अगर तुमने इन सुविधाओं को ठीक नहीं किया तो बजट बनाने की स्थिति में नहीं रहोगे, स्वास्थ्य बजट रोकना पड़ेगा। और फिर केंद्र सरकार को भी कहा है कि आप इन व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी वहां वकील थे, मामला आरएमएल हॉस्पिटल का था। और इसलिए ये जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, इसमें अरविंद केजरीवाल हर दिन नंगा हो रहा है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था को उसने बद से बदतर कर दिया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।